जबलपुर शहर के नगर निगम में आज 2026-27 के बजट को लेकर दूसरे दिन भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के पार्षद बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर सदन के अध्यक्ष रिंकू विज ने बताया कि 2200 करोड़ रुपए के बजट को लेकर आज दूसरे दिन भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष के पार्षदों ने भी सुझाव दिए और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर सुझाव दिए हैं। आज दूसरे दिन की बैठक में हास्य, परिहास और संवेदनाओं के बीच दोनों दलों के पार्षदों के सुझाव लिए गए। जरूरत पड़ने पर उन सुझावों को शहर विकास को लेकर जोड़ा जाएगा और जबलपुर नगर को जबलपुर महानगर बनाने में सहयोग करेंगे। आज मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम सदन के अंदर उपस्थित हुआ और मैंने बजट पर भी चर्चा की और सार्थक बहस की, क्योंकि मेरा मुख्य जो विषय था वो सफाई पर था। क्योंकि पूर्व विधानसभा की अत्याधिक परिवार जो सफाई का कार्य शहर में करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेवा देने का कार्य पूर्व विधानसभा के लोग करते हैं। और सफाई कर्मचारियों का जो शोषण है कुछ अत्याधिक मात्रा में हो रहा है। शोषण तो नगर निगम की प्रथा में है, किंतु अत्याधिक मात्रा में 50 से 60% जो राशि है उसका ठेकेदार और निगम के अधिकारी उसमें घोटाला करते हैं। मैंने आज सदन की बैठक में माननीय महापौर के समक्ष अध्यक्ष की मौजूदगी में रखा और मैंने बताया कि शासन द्वारा लगभग 500 रुपये और क्यों इनको मिलती है 250 रुपये। इनका पीएफ लगभग 8-8 महीने से जमा नहीं है, जबकि 2500 रुपये प्रति माह इनका भुगतान होना चाहिए। इन कर्मचारियों ने लिखित में शिकायत दी है, लिखित में शिकायत की है और न्याय मांगने की उम्मीद लगाई है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को इसकी एक कॉपी भी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम ध्यान देगी और पिछला जो बकाया भुगतान है, जो शोषण किया है इनका, उस भुगतान की भरपाई भी कराएगी और आने वाले भविष्य में पूर्ण भुगतान दिलाने का कार्य करेगी, ऐसी मैंने मंशा जाहिर की है। यदि नगर निगम द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं किया जाता तो मैं पीएफ विभाग के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ श्रम विभाग जाऊंगा और जब श्रम विभाग में इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे श्रम न्यायालय के अधीन भी जाना पड़ेगा। किंतु निश्चित तौर से पूर्व विधानसभा के उन गरीब परिवारों को, बेबस लाचार परिवारों को, जो अपने परिवार पालने के लिए वो कार्य करते हैं जो आम जनमानस नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। लड़ाई लेट होगी, समय लगेगा, तो सफलता मिलेगी, क्योंकि न्याय की लड़ाई हमेशा न्याय ही होता है। 2200 करोड़ के बजट पर आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। भाजपा पार्षद दल के लोगों ने और कांग्रेस पार्षद दल के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। निश्चित तौर पर आज सकारात्मक बातें हो रही हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से शहर को कैसे हमें आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने बताया कि किस तरीके से शहर आज महानगर हो गया है, किस तरीके से आज शहर की व्यवस्थाएं पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। हम लोग डिजिटल युग में कैसे आ गए हैं, किस तरीके से चाहे एयर क्वालिटी की बात हो, स्वच्छता की बात हो, चाहे अधोसंरचना की बात हो या अन्य सामाजिक गतिविधियों की बात हो, किस तरीके से नगर निगम बड़े बड़े काम कर रहा है। और आने वाले समय में जो बड़े काम लगभग 3000 करोड़ के भूमि पूजन हम लोग 1.5 वर्ष में करने जा रहे हैं, उसकी भी चर्चा की। निश्चित तौर पर विपक्ष नकारात्मक बातें करता है और अपनी बातों को रखता है। कई बार अच्छे सुझाव भी आते हैं विपक्ष की तरफ से, तो वो सारी बातें हो रही हैं। धैर्यता के साथ हम लोग सारी बातों को सुन रहे हैं और जो भी बातें समावेश करने वाली होंगी बजट के अंदर करके संशोधन के साथ, हम लोगों की यही प्रक्रिया है। हम लोग भागते नहीं हैं, हम लोग फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पार्षद अपने क्षेत्र से बड़ी मेहनत करके लड़के जीत कर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, तो उनकी बात को हम लोग सरलता और सहजता से सुनते भी हैं और उसको अमली जामा पहनाने का काम भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने मामला उठाया कि स्वच्छता में जो ई अटेंडेंस हो गई है, तो ई अटेंडेंस के बाद से बहुत सारी परेशानियाँ जा रही हैं। या उसको उन्होंने ये भी कहा कि कई बार भुगतान ठीक तरीके से, ठेकेदार जो है, नगर निगम का कोई मसला नहीं है उसमें, उनका कहना था कि ठेकेदार कर्मचारियों को ढंग से भुगतान नहीं करता या ढंग से पीएफ जमा नहीं करता या ढंग से ईएसआई जमा नहीं करता। यह काफ़ी वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। बहुत सुधार उसमें किया है,
अगर ठेकेदार की कोई ऐसी कमी और गलती सामने आएगी तो नगर निगम अगर उसमें पार्टी होगी एक्शन लेने वाली तो निश्चित तौर पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन अगर वो बात ठेकेदार और कर्मचारी के बीच में है तो हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग उसमें कितने जिम्मेदार हैं और हमको उसमें क्या प्रक्रिया करना है, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट का काम पीएफ करता है, ईएसआई डिपार्टमेंट का काम ईएसआई करता है और जो वो भुगतान कर रहे हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट काम करते हैं। आज लगातार दूसरे दिन माननीय महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट पर बहुत ही सारगर्भित चर्चा दोनों पक्षों की तरफ से आ रही है। दोनों पक्षों की तरफ से अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो सदन में वातावरण रहा है बहुत ही हास परिहास का और बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ था। दोनों पक्ष के लोगों ने, पार्षद साथियों ने बहुत ही शालीनता के साथ अपने विषय को रखा। मैं सभी दोनों पक्षों के पार्षद साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा जो सुझाव आ रहे हैं निश्चित रूप से शहर को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे।